मेवकॉम के दो दिग्गज नेताओं के बीच पंचायत समिति नूंह को लेकर चल रहा राजनीतिक मंगलवार को थम गया। मंगलवार को पंचायत समिति नूंह चेयरपर्सन के पद पर सीएलपी उपनेता विधायक आफ्ताब अहमद समर्थक राहिला पत्नी आमिर जुम्मा निवासी साला हेडी ने जीत दर्ज कर ली। राहिला ने 16 वोट लिए, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी भाजपा नेता पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन समर्थक मौसीना पुत्री जमील निवासी दिहाना ने 14 मत हासिल किए हैं। तकरीबन 1.5 महीने तक कई बार भाजपा ने नूंह में कमल खिलाने के लिए चुनाव स्थगित कराया, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से उत्साहित कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं के मंसूबे पर भाजपा नूंह में पानी नहीं फेर पाई। विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर नूंह में कांग्रेस भाजपा पर 21 साबित हुई है। जैसे ही राहिला के चेयरपर्सन बनने की खबर बीडीपीओ कार्यालय नूंह के बाहर आई तो समर्थकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के अलावा फूलों की माला डालकर तथा मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया, तो भाजपाइयों के चेहरे हार के बाद मुरझा गए। जब इस बारे में चेयरपर्सन राहिला के पति युवा नेता कांग्रेस नेता आमिर जुम्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा है कि सभी पंचायत समिति सदस्य की मेहनत रंग लाई है और 1.5 महीने तक का लंबा इंतजार करने के बाद कांग्रेस को जीत मिली है, इसलिए वह बेहद उत्साहित हैं और सबका आभार व्यक्त करते हैं। जब इस बारे में पत्रकारों ने सीएलपी उपनेता विधायक आफ्ताब अहमद से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि बार बार चुनाव स्थगित कराया गया, अनुचित दबाव सदस्यों पर दिया गया, सरकारी तंत्र का नाजायज इस्तेमाल किया गया, 1.5 महीने तक चेयरपर्सन बनने के लिए इंतजार करना पड़ा। अब भारतीय जनता पार्टी तथा जजपा की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार बनेगी और हरियाणा में बदलाव अवश्य आएगा। कुल मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस के लिए नूंह मेवात जिले में लंबे समय बाद एक राहत भरी खबर सामने आई है। जिला मुख्यालय नूंह पंचायत समिति में पंजा कमल पर भारी पड़ा है। कार्यकर्ता इस जीत पर जबरदस्त उत्साह में दिखाई पड़ रहे हैं। अगर यही जोश और जज्बा विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव में देखने को मिला तो कांग्रेस हरियाणा में जजपा भाजपा गठबंधन की सरकार को कड़ी चुनौती पेश कर सकती है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। आज हमारे साथियों की जीत है। नूंह के हमारे ब्लॉक समिति के जांबाज जो जनता ने अपने प्रतिनिधि चुने थे पंचायत समिति के लिए, उनकी जीत है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम बड़े नेताओं के बार बार चुनाव स्थगित करने के, बार बार अनुचित इनके ऊपर दबाव डालने के, इनके ऊपर सरकारी तंत्र का नाजायज इस्तेमाल करने का, उन सब को दरकिनार करके हमारे इन नौजवान और सारे जो ब्लॉक समिति पंचायत समिति के सदस्य हैं नूंह ब्लॉक समिति के, वो मुबारकबाद के पात्र हैं और ये एक बहुत बड़ी जीत है। और ये आने वाले समय में ये दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है पंचायत समितियां और जिला परिषद में जबरदस्ती उन पे काबिज होने की, सरकारी मशीनरी का और अधिकारियों का दुरुपयोग करके उसको किस तरीके से जनता की जीत होती है, इसमें मैं विशेष तौर पे अपने सभी ब्लॉक समिति साथियों को उनको मुबारकबाद देता हूं और अपने तमाम जो साथी हैं जिन्होंने इसमें पिछले 1.5 महीने से अपनी बात को और अपनी जो एक लगन थी उसके लिए बनाया। मैं राहिला को जो आज नूंह ब्लॉक समिति की अध्यक्षा बनी है उनको मुबारकबाद देता हूं, मैं अपनी तरफ से भी, और उसमें मैं अपने कांग्रेस के साथियों को भी, और मैं विशेष तौर पे इसमें हाजी जुम्मा का और हमारे भाई आमिर का, सारे नसीम मेंबर का और सारे मालव और सारे हमारे साथी भाई जुबैर का, सबका बहुत बहुत। और इसमें मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से चौधरी मेहताब अहमद का विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने
पूरी लगन से और पूरे उससे अपने साथियों का हौसला बनाए रखा और इसमें जीत हुई। मैं कहता हूं ये भारतीय जनता पार्टी की जजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इंशाअल्लाह कांग्रेस की सरकार बनेगी और प्रदेश में बदलाव जो है पंचायत चुनाव के बाद अब हरियाणा में बदलाव आएगा। लोकतंत्र मर्यादाओं को रौंद कर ये समय बार बार बढ़ा रहे थे, 15-15 दिन का समय बढ़ाया इन्होंने, जिससे कि अनुचित तरीके से दबाव देके, लेकिन मैं आज मुबारकबाद देना चाहता हूं कि नूहू की पंचायत समिति के मेंबरों को, ब्लॉक समिति के मेंबरों को, जिन्होंने सब लालच, सब दबाव और सारे जो अनुचित तरीके से इनके ऊपर बनाया जा रहा था उसको दरकिनार करके अपनी बात पे रहे और अपनी जो है स्वेच्छा से अपनी चेयरमैन बनाए, राहिला को चेयरमैन बनाए। मैं आप सबको फिर से इस मुबारक मौके पे देता हूं और आगे मिलके हम इस भारतीय जनता पार्टी जजपा सरकार की जो इस तरह की नीतियां हैं और जन भावनाओं के जिस खिलाफ ये सरकार काम कर रही है उसे उखाड़ के ही दम देंगे। खुशी की बात है, चेयरमैन बने सारी पार्टी के लिए, सारे मेंबरों के लिए। सबका स्वागत है। कितने मत मिले हैं, क्या कहना है? हमें 30 टोटल मेंबर थे, हमें 16 मत मिले हैं। वाइस चेयरमैन चुना गया है? हाँ, वाइस चेयरमैन चुना गया कौशल। मिलके विकास, क्या विकास कर रहे होंगे आप? मिलके सब मिलके विकास करेंगे सारे मेंबर। काम कोशिश है वो हमारे इन मेंबरों की बदौलत मजबूती से जो 1.5 महीने तक डटे रहे हैं, तो ये इसका परिणाम है कि आने वाला समय किसका है, बीजेपी को उखाड़ फेंकने का वो है। हमने ये चुनाव बड़ी मेहनत से जीता है। 1.5 महीना अपने घर से बाहर रहने के बावजूद ये हमें मेहनत का फल मिला है। हम जो कैंडिडेटों ने मेहनत करी है बहुत ज़्यादा, और बीजेपी पार्टी ने अपनी पूरी मेहनत करी है इस बात पे कि इलेक्शन ना हो। आज भी डेट कैंसिल होने का उम्मीद थी, लेकिन ऊपर वाले की तरफ से ये हुआ कि हमारा इलेक्शन हो गया और हमें जीत प्राप्त हो गई है। और इंशाल्लाह हमारा अगला इलेक्शन आने वाला है जो आप सबको पता है, वो विधानसभा का, उसमें इंशाल्लाह हमारी उसमें भी जीत होगी। ये देखने को भी इस चुनाव से क्या कुछ बदलाव आएगा? हाँ, काफी बदलाव आ गया। इसमें चलती हुई सरकार को हमने ये दिखाया है कि हम क्या चाहते हैं। इस बात को अब सरकार भी जानती है कि ये क्या चाहते हैं।